नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेश पूनिया अवसर क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी रीट मेंस 2026 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला जनवरी में उसके लिए, जिसमें हम लेवल 1 और लेवल 2 के टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यूज़ हैं वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो हमने वो 50 क्वेश्चन किए थे और 50 क्वेश्चन है वो आज इस क्लास में करने वाले हैं। तो आपके मानसून तंत्र और जो जलवायु टॉपिक है साथियों, मानसून तंत्र और जो आपका जलवायु टॉपिक है उसके हम 100 जो पीवाईक्यू है वो कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आज आपका टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है हमारी वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर रहेगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना 9 बजे ये क्लास है वो रहती है, तो रात को 9 बजे आप इस क्लास को ज़रूर अटेंड किया करें। ठीक है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। और आज का जो पहला सवाल है आपके सामने, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कथन दिए गए हैं। कथन ए है कि राजस्थान शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। ठीक है, और कथन आर है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे मैं डी ऑप्शन लिख देता हूँ कि ए व आर दोनों गलत हैं। ए व आर दोनों गलत हैं। चलिए अब कीजिए आप इसका आंसर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने आ गया ना, तो इसका यहाँ पे राइट क्या रहेगा कि देखिए शीतकालीन वर्षा है वो गेहूं की फसल के लिए उपयोगी है, ये बात बिल्कुल सही। तो कथन पहला भी सही है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है, तो ये बात भी साथियों यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला हमारा जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, शीतकालीन वर्षा मावट होती है, किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ से। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए क्या रहेगा। तो ये होती है साथियों हमारी पश्चिमी विक्षोभ से। और ये प्रश्न देख लीजिए 2016, 2017 और 2021 लगातार आ रहा है एग्जाम्स के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है? वायुदाब से, मृदा संरचना से, वर्षा से या वायुमंडल से। तो किससे संबंधित नहीं साथियों? देखो, वायुदाब और वर्षा और वायुमंडल इन तीनों से तो संबंधित है, लेकिन ये मृदा यानी मिट्टी की संरचना से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखें, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना। तो देखिए शीत ऋतु के अंदर जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है ना वो अधिक ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि जो बलुई मिट्टी है ना साथियों, जो बलुई मिट्टी है ये ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म भी जल्दी होती है। तो यहाँ पर रेतीला धरातल होना ही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे ठंड अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है, यानी सबसे कम जो वायुदाब है वो कौन से जिले में है? नागौर, झुंझुनू, जैसलमेर, उदयपुर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा जैसलमेर हो जाएगा, जहाँ पे सबसे कम क्या है, वायुदाब है जून माह के अंदर। ये खास तौर से ध्यान रखिएगा। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी। तो किस में होती है भाई? और साथ में आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम और साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल को। तो टेलीग्राम को तो आपको इसलिए ज्वाइन करना है, यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती रहती है, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज़ होती है सारी मिलती है आपको। ठीक है, परीक्षा से जुड़ी हुई जो भी जानकारी रहती है। और व्हाट्सएप के ऊपर आपको जीके से जुड़े फैक्ट, ट्रिक और साथ में आपका जो शेड्यूल है कल का, यानी कल हमारी जो अगली क्लास है वो किस टॉपिक पर रहेगी, तो वो शेड्यूल आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा दिसंबर और जनवरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश जो वर्षा होती है ना वो कौन सी मानसूनी पवनों से होती है? तो ये हमारी होती है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, क्या है भाई लौटते हुए मानसून की? जुलाई से अगस्त, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से फरवरी। तो लौटते हुए मानसून की यहाँ पर हो जाएगी अक्टूबर से दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। तो वर्षा ऋतु के अंदर जो मानसूनी हवाएं होती हैं उनकी दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। चलिए अगला प्रश्न, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा या अधिकतम वाष्पोत्सर्जन अनुपात होता है 0.50 से 0.75, 0.03 से 0.20,
0.20 से 0.50, 0.75 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 0.50 से 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है? तो वार्षिक जो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र है ना, वहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है उसकी मात्रा बतानी है कि कितने मिलीमीटर से कम होती है, 100, 500, 1000 या 1500। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000 मिलीमीटर से भी कम होती है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान, उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश, अंतः प्रवाही शुष्क प्रदेश या उपार्द्र दक्षिणी मैदान। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे शुष्क भारत का तो कौन सा है साथियों? जैसलमेर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो बताओ भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर करेंगे क्या रहेगा इसका। तो इसका देखिए जो राइट रहेगा वो है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है कैसी है? अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपार्द्र और यहाँ पे डी ऑप्शन में लिख देता हूँ अति आर्द्र। क्या साथियों? अति आर्द्र। चलिए आप बताइए अब यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो राइट रहेगा वो है अर्ध शुष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले की किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? जो झालावाड़ और जो हमारा बांसवाड़ा जिला वो कौन से जलवायु खंड में आता है? तो थार्मेट के अनुसार तो आता है एडब्ल्यू के अंदर और कोपेन के अनुसार। ठीक है, अब एडब्ल्यू, तो एडब्ल्यू के लिए कौन सा यहाँ पे सही रहेगा? बताओ भाई कौन सा सही रहेगा? आर्द्र, अर्ध शुष्क, अति आर्द्र और उपार्द्र। तो देखिए अर्ध शुष्क तो रहेगा नहीं, ये तो क्लियर है। ठीक है, ये तो बिल्कुल हमारा क्लियर हो चुका है कि अर्ध शुष्क इसमें नहीं रहेगा, आर्द्र प्रदेश भी नहीं रहेगा, तो है एडब्ल्यू। एडब्ल्यू का मतलब है अति आर्द्र दक्षिणी जिले हैं ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु है? आर्द्र है, उपार्द्र है, उष्ण आर्द्र है या अर्ध शुष्क है? तो अर्ध शुष्क तो होगी नहीं, अर्ध शुष्क तो पश्चिमी राजस्थान में होती है। ठीक है, तो अब बताइए इनमें से 3 में से एक ऑप्शन मैंने कट कर दिया, 3 में से आपको बताना कौन सा सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही है वो है उपार्द्र। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से जिलों का कौन सा समूह है राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो उप आर्द्र जलवायु को दर्शाने वाले जिले कौन कौन से हैं ये हमें यहाँ पे बताना है। तो कौन सा होगा? उपार्द्र को जयपुर, अजमेर और अलवर ये दर्शाते हैं भाई, ऑप्शन बी राइट होगा। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना, जल राशियों की ओर से आने वाली हवाएं, समगति से बहने वाली हवाएं या पश्चिमी अवदाब। तो किसको करता है? ये करता है धूल भरी तथा शुष्क हवाओं का चलना। चलिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारे सामने, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, अति आर्द्र किस में है साथियों? अति आर्द्र का बताना है, अति आर्द्र में कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा अति आर्द्र में? ये हो जाएगा हमारा 12। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है? वार्षिक वर्षा में बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, यानी वर्ष में जितनी भी वर्षा होती है, ठीक है, वो अलग अलग होती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, तो विषमता क्या है? पाई जाती है उसमें। तो ये है हमारा ऑप्शन सी जैसलमेर के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो बताएं भाई किस जिले में है? तो किस में है साथियों? ये है हमारा जैसलमेर के अंदर। किस में है? जैसलमेर में। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उत्तर पूर्व राजस्थान में, यानी दिन का सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो कहाँ पे होता है? तो ये हमारा पश्चिमी राजस्थान में होता है भाई, जहाँ मरुस्थल ज़्यादा होगा वहीं तो होगा ना। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं। ठीक है, यानी जो वार्षिक वर्षा है वो सर्वाधिक
परिवर्तनशील यानी कम ज़्यादा किस जगह होती है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए, निम्न में से किस जिले में अधिक वर्षा होती है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। बताइए भाई, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। ठीक है, इन तीन में से बता दीजिए आप, चौथा ऑप्शन छोड़ दो। चौथा यहाँ पे लिख लो आप, गंगानगर। अगर लिखना चाहते हो तो गंगानगर लिख लो। अब इनमें से बताना इन चारों में से कहाँ पे वर्षा है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कहाँ पे होगी? ये हमारी होगी अजमेर के अंदर। अगर झालावाड़ होता तो झालावाड़ हो जाता। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या है? यानी सबसे ज़्यादा जो वर्षा दिनों की संख्या वो कहाँ पे है? भाई सबसे ज़्यादा आंधियाँ तो गंगानगर जिले में चलती है। ठीक है, कहाँ चलती है? हमारे गंगानगर में चलती है। और साथियों कितने दिन चलती है? पूरे 29 दिन, यानी एक महीना मान लीजिए आप चलती है। तो अब हमें बताना है सबसे ज़्यादा वर्षा है वो कौन से जिलों में होती है। तो कौन सी में होगी? ये होगी झालावाड़, कोटा और बारां। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में वार्षिक वर्षा, जो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा है वो किस स्थान पर होती है? ठीक है, तो आप सभी को पता ही है ये माउंट आबू में होती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक जो वार्षिक वर्षा है वो कौन से जिले को प्राप्त होती है? इन चार में से। ठीक है, तो इन चार में से हमें बताना था वो है हमारा कौन सा साथियों? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़ है इन चारों में। चलिए अगला बताइए, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अरावली के पूर्व में, हाड़ौतियों बोराट पठारों के बीच, अरावलियों पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच, या दक्षिणी राजस्थान में? तो कहाँ पे हो जाएगी? ये हमारा होगा अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। और अब तक की क्लास में साथियों आपको आनंद आया है? ठीक है, तो क्लास को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और शेयर भी करना आपको, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? सबसे शुष्कतम जिला बताना है कौन सा है राजस्थान का। तो कौन सा होगा? जैसलमेर होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे दर्ज की जाती है? तो कहाँ पे है? माउंट आबू के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है? तो कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा भाई जो राजस्थान को दो भागों में बांट देती है? ठीक है, तो कितने परसेंट है, कितने सेंटीमीटर है ये? बताओ भाई फटाफट, कौन सा है? तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखो, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी जो सीमा है वो निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? यानी हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी पूर्वी सीमा कौन सी वर्षा रेखा बनाती है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, इन तीन में से बता दीजिए। थोड़ी इसमें क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी ज़्यादा आ गई है ना, डी ऑप्शन नीचे वाले पेज पे चला गया है। चलिए आप तीन में से बताइए कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अगर 50 होता तो 50 सेंटीमीटर आ जाता, 50 ऑप्शन में है नहीं तो 40 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देख लो 15 दे रखा है डी में। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं? यानी जो हमारी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है उसके इस दिशा में अवस्थित हैं। कौन से हैं? दौसा, चूरू, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा। तो बताओ भाई कौन सा है? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने, तो कौन से हैं साथियों? तो हमारा चूरू और हनुमानगढ़ दो जिले आते हैं, तो 2 और 3 ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, शेष राजस्थान से मरुस्थली जो मरुस्थली प्रदेश है उसको अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? चलो भाई बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी मैंने लिख दिया 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी नीचे वाले पेज पे चला गया है ना। तो यहाँ पे साथियों हमारा जो राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन बी भी ऊपर नीचे कर दिया सी है ना, 50 सेंटीमीटर। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखें, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क को कौन सी अलग करती है? जल्दी से बता दीजिए कौन सी करती है। तो यहाँ पे करने वाली ये की है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए जाते हैं। तो कौन सी समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए जाते हैं? यानी जो पश्चिमी हमारा रेतीला मरुस्थल है उसको दो भागों में कौन सी बांटती है? तो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसको बांटती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब बताइए आप,
थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि। तो हमारे मरुस्थल का रात्रि में तापमान गिरने का कारण गर्मियों के अंदर क्या है वो यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से पढ़िए और बताइए कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों में से कौन सा यहाँ पे राइट होगा। तो कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे होगा हमारा सी, यानी वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव, जिस कारण तापमान अचानक क्या हो जाता है, गिर जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है, यानी कौन सी दिशा में जो वर्षा है वो कम हो जाती है। तो कौन सी में होगी भाई, ये होगी हमारे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या वनस्पति। तो कौन सा होगा यहाँ पे, तापमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, यानी सबसे ज़्यादा औसत जो वार्षिक वर्षा है वो कहाँ पे होती है, तो ये हमारी होती है यहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर। अगला देखिए, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, यानी कम वर्षा होने का कारण नहीं है वो बताना है, कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, ये कोई कारण नहीं है। बाकी अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश अवस्थिति और मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, ये तीनों के तीनों क्या है, कम वर्षा होने के कारण हैं। चलिए बताइए अगला प्रश्न, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है, गंगानगर, अजमेर, बांसवाड़ा और जोधपुर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा होगा, बांसवाड़ा में चमकता है सीधा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है भाई, जलवायु को बांटने वाला कौन है, राजा पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, अरावली की पहाड़ियाँ। तो कौन सा हो जाएगा, हमारे राजस्थान में एक ही है साथियों, अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सी है, अरावली की पहाड़ियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। बताओ भाई, एक लंबे समय अवधि की बात हो रही है यहाँ पे, तो लंबी समय अवधि के बाद अगर कोई वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो मौसम तो एक अल्पकालीन दशा है, तो यहाँ पे इसको जलवायु कहेंगे, जलवायु ही हमारा टॉपिक चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के अंध एवं धूसर यानी डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है। तो किस पे लगा दी है बताइए भाई, पूर्ण रोक किस पे लगा दी है कि अब वहाँ पे जल दोहन का कार्य नहीं होगा। तो ये है हमारे बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौंड और श्री माधोपुर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि। तो बताएं भाई, गर्मियों के अंदर माउंट आबू का तापमान कम क्यों रहता है। तो क्यों कम रहता है प्यारे साथियों, यहाँ पे कम रहता है क्योंकि माउंट आबू क्या है, अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, जिस कारण यहाँ पे तापमान क्या रहता है, कम रहता है अन्य स्थानों की अपेक्षा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है, शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र और ध्रुवीय। तो शुष्क हम पढ़ कर आए हैं, ये भी पढ़ के आए हैं, ये भी पढ़ के आए हैं, लेकिन ध्रुवीय का हमने अभी तक जिक्र नहीं सुना है। तो ध्रुवीय जलवायु यहाँ पे नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। बताएं भाई, कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है राजस्थान को। तो ये बांटा गया है हमारे पाँच जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई, आज का अंतिम प्रश्न है ये। तो ये है हमारा उपोष्ण कटिबंध में। तो साथियों, ये हमने पूरे 100 PYQ 2 क्लासों में कंप्लीट किए हैं। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो आप उनको अटेंड कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, रीट मेंस या फिर 3rd ग्रेड के नाम से। ठीक है, तो अभी तक हमारी 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप चारों क्लासों को एक बार ज़रूर लगाएं, दोबारा लगाएं। ठीक है, इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और कल हमारे किस टॉपिक पे क्लास रहेगी वो टॉपिक आप कल तैयार करके आइएगा, फिर हम उसके PYQs निकालेंगे। तो जो शेड्यूल है वो आपको व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों कल इसी वक्त एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।